गांधी टीवी राह चलते चलते बहुत सारी समस्याओं से रूबरू हो रहा है। जयपुर शहर में बेशकीमती जमीनों पर गुमंतु समाज के लोग वर्षों से रह रहे हैं। जब वो लोग बसे उस समय उस जमीन की कोई कीमत नहीं थी, आज वो करोड़ों अरबों रुपए की कीमत है। 40-50 वर्ष से रह रहे इन लोगों को उसी जमीन पर पट्टा देने के लिए गांधी टीवी मुहिम चला रहा है। लेकिन अब भूमाफिया उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए किस प्रकार सरकार के अमले का, सरकार के अधिकारियों का, सरकार की पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इस घटना से हम आपको बता रहे हैं। यह घटना बहुत ही गंभीर है, सोचनीय है, क्योंकि ये लोग जहां रह रहे हैं इसके अलावा इनके पास इस जहान में कहीं भी कोई मकान या ज़मीन नहीं है। ऐसे में अतिक्रमण के नाम पर इनको दूसरी भूमि को खाली करके हटाकर सड़क पे फेंक देना और उस जमीन को भूमाफिया को सुपर्द कर देना। अगर कोर्ट में 2 या 3 पक्ष का आपस में झगड़ा चल रहा है तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से सरकार का उसमें दखलंदाजी हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ हो रही है। शहर के बीच में हो रही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रही है। गांधी टीवी निर्भीकता के साथ सच को सच की तरह पेश कर रहा है। समाज के नेताओं को निकल कर आना चाहिए बाहर। उनके लोगों की बस्तियों को भूमाफिया लूट रहे हैं और वे नेतागिरी कर कर घूम रहे हैं। ऐसी नेतागिरी किस काम की? पेश है यह रिपोर्ट। ये एक बस्ती है जयपुर की और ये गुमंतु समाज के लोग ही यहाँ रहते हैं। और अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम यहाँ इसे अतिक्रमण मुक्त कर रही है। आप आए हो क्या? नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, अतिक्रमण मुक्त जो हो रहा है ना, इन दुकानों को भी हटाओ, ये तो गलत है। हाँ, सामने पुलिया के नीचे कुछ और सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, वे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और अब ये जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कुछ लोग यहाँ पर अब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये गुमंतु परिवार के ही लोग हैं। अब देखते हैं इनमें कौन अधिकारी आया है। और कुछ लोग यहाँ पर, 1 मिनट हो, क्या हाल है? तुम लोग पहले जागते नहीं हो। अब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जयपुर नगर निगम की गाड़ियाँ आई है और कुछ लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। और ये एक ढाबा बना हुआ है, यहाँ पर समझाइश चल रही है। ये ज़मीन नगर निगम की या जेडीए की, ये हम अभी मालूम करेंगे। कौन अधिकारी कौन आया? अच्छा, नगर निगम से। नगर निगम से। हाँ सर, ये अतिक्रमण हटाए, मीडिया से है। कौन अधिकारी है? कहाँ है? थोड़ा बता दो क्या मामला है? ये कह रहे हैं कि अधिकारी बात करेंगे और अधिकारी नज़र आ नहीं रहे यहाँ पर। अब यहाँ पुलिस प्रशासन सारा आया हुआ है और ये रिहेबिलिटेशन के बिना इन्हें हटाया जाए तो ये दिक्कत है। इनको कोई मकान मिला है कि नहीं मिला है पूछते हैं। अरे आपको कहीं मकान मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो अब यहाँ से हटने के बाद कहाँ जाओगे आप लोग? हमारा तो मुसान ही होएगा। हैं? हम तो मरेंगे यहाँ, भगवान की कसम। हमारे तो को 40 साल हो गए। आपको कहा नहीं इन्होंने पहले आके खाली करना है? करते खाते पर हमने कहीं ध्यान नहीं दिया। अब कहाँ जाए, हमारे को 40 साल हो गए यहाँ पर। नहीं, कोई नोटिस वगैरह दिया है आप लोगों दिया को? नहीं। कहाँ है? वो देखो वहाँ आओ। ये बता रहे हैं 40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए इन्हें, और कोई नोटिस ये बता रहे हैं और इनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है। और सरकार गाँव में तो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 55 साल होगी। मेरा क्या है, कागज कहाँ है? अरे आप लोगों का कोई मकान है दूसरा? हैं? हमारा मकान नहीं है दूसरा, कहीं पर भी नहीं है। तो अब आप लोग कहाँ जाओगे?
कोई ख्याल नहीं है। आप ट्राई कर लो। तो आप लोगों ने पहले जब नोटिस आया तो कोई शिकायत क्यों नहीं की? सरकार के पास क्यों नहीं गए? कहाँ गए थे आप? हैं? कलेक्टर साहब से बात कर, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कर रहा हूँ मैं, कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, आपने क्या बात कही? आपके पास नोटिस कहाँ है? नोटिस कहाँ है बताओ? ये नोटिस बता रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे फोन में मेरे नहीं, नोटिस लाओ ना, फोटो चाहिए उसकी। हमारा बच्चा परेशान हो जाएगा। अरे ऐसे बोल रहे मारेंगे समुद्रा का आड़ा तोड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। कोई हमारा रास्ता मुझे नोटिस का है, नोटिस बताओ। अरे पहले कहते ना, अभी एंड टाइम पे आप लोग जागते नहीं हो। आप चले जाएंगे, आप बोल देना। बहुत ही गरीब आदमी है हम, देखो सही बोलना, सही हमारा मकान बता, आप लड़ाई कर लो। हमारा जयपुर में हमारा मकान बता, कहीं पर भी नहीं। आपने कोई कार्रवाई सही ढंग से की नहीं। कार्रवाई कहाँ पे करेंगे? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो कार्रवाई करेंगे हम लोग। हम यहाँ रह पढ़े लिखे भी नहीं है जो हम कानून। तो अब आपको यहाँ से हटा देंगे तो कहाँ जाओगे आप लोग? हमें क्या पता, मौका ही नहीं मिल रहा कहाँ जाए। इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और कोई मतलब पुनर्वास किए बगैर इन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम आई हुई है और नगर निगम के अधिकारी सामने आने से डर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी से हमने बात की है, जब हम यहाँ खड़े हैं तो अभी कार्रवाई रुक गई है ना, लेकिन अब कार्रवाई रुक गई है। जयपुर में कच्ची बस्तियों में जहाँ बस्तियाँ बसी हुई है, वहाँ भूमाफियाओं के शय पर जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर कार्रवाइयाँ जारी है। और कई बस्तियों में कार्रवाई करने के लिए तो जेडीए आता है, नगर निगम आता है, लेकिन पीछे से कार्रवाई समाप्त होने के बाद उस जमीन पर भूमाफिया काबिज हो जाता है। ये 5वीं बस्ती है जहां पर बिना पुनर्वास किए इन घुमंतु समाज को बेदखल किया जा रहा है। और ये बेशकीमती जमीन है, ये गोपालपुरा में पुलिया के नीचे ये जमीन है और यहाँ इन इंसानों की कोई कीमत नहीं। ये कह रहे हैं 40 वर्ष हो गए हमें यहाँ रहते हुए। ये यहाँ के जिला कलेक्टर से भी मिले हैं लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। गांधी टीवी इस मामले को आप लोगों तक भेज रहा है। जो भी बस्तियाँ शहर में बसी हुई है वे सावधान हो जाएं और अपने प्रति कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके प्रति आप तुरंत मीडिया में बात करें, अपने सामाजिक संगठन के नेताओं से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर कलेक्टर के पास जाएं और अल्टीमेटम दें कि 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हमें पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास बिना हमें हटाया नहीं जाए। ये अनजान लोग हैं, समझते नहीं है इतना, लेकिन अब हम ये एंड टाइम पर, क्योंकि मीडिया के ग्रुप में ये खबरें चल रही है, इस वजह से हम दौड़कर यहाँ आए हैं। अब इनको हम हमारा नंबर भी देकर जाएंगे। इनके साथ अन्याय होगा तो भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर इनको नहीं हटाया जाता है तो इन्हें पुनर्वास करने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। आप जुड़े रहिएगा गांधी टीवी के साथ। हाँ बोलिए बोलिए। हमारा बच्चा मर जाएगा। ये देखो कपड़े तक नहीं है इनके बच्चों के। कपड़े तक नहीं, हमारे पास लाइट नहीं, पानी नहीं, तो भी हम हमारा गुजरात करते हैं। क्या करा, हमारे पास पानी नहीं है, नल नहीं है, बिजली नहीं है। रात को मच्छर खाता है, बच्चा को बाड़ा छोड़ते हैं। क्या करते हैं, नाम क्या है साहब? मेरा नाम मनमोहन है साहब। ये कार्रवाई जो हो रही है, ये नगर निगम की टीम आई थी पुलिस को लेकर, ये किसकी जमीन है? ये जमीन किसी किसान की जमीन है साहब, जिन पे 45 साल से केस चल रहा है। और ये लोग यहाँ कब्जा करके रह रहे हैं। ये लोग है ना जो कब्जा नहीं कर रहे हैं, ऐसे अस्थायी रहन बसेरा बना रखा रह रहे हैं। तो ये प्राइवेट जमीन पर अस्थायी रहन बसेरा बना रखा है। हाँ, तो कब्जा नहीं किया है। तो ये इनको क्यों हटाया जा रहा है पुनर्वास किए बगैर? अब साहब किसी को आधे को 1 लाइन में छोड़ दिया, किसी को आधे को 1 लाइन में छोड़ दिया, किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया। अब इनकी साहब क्या बताएं साहब। संगठन तो एक चीज होती है जो एक साथ 1 बाय 1 एक से एक बद्री के डेर हो, ये डेर हो, ये वो
सारे वो कोर्ट केस हो रहा, कोर्ट केस के बावजूद फिर ये लोग नगर निगम यहाँ आकर हटा रहा है। जेडीओ या नगर निगम, मान लो नगर निगम में आई है या तोड़ फोड़ अंदर कर रही है तो अपना बोर्ड लगा के जाती। नगर निगम आई है तो फिर गांधी टीवी को देखकर नगर निगम भागा क्यों? हाँ? गांधी टीवी को अभी हम आए तो हमारे देखने के बाद ये पुलिस वाले सारे भागे क्यों? भागे क्यों? आप पेपर में देते अखबारबाजी होगी, उनके डर से वो लोग आना नहीं चाहते हैं। आना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो इनको उनके डर से आना नहीं चाहते हैं। आप पेपर में देखो ये जमीन दूसरे लोगों की अभी अस्थायी, इन्होंने कब्जा नहीं किया, रैन बसेरा किया है। रैन बसेरा तो कभी भी हट सकता नहीं, अगर हटाया जाए तो एक नियम है कि पुनर्वास किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। अगर ये रह रहे इनके पास कोई मकान नहीं है तो सरकार पहले इन्हें मकान बनाकर देगी फिर इनको हटाएगी, तो बिना उसके सड़क पर कैसे फेंक सकती है सरकार? देखो साहब, गवर्नमेंट भूमि में तो यदि कोई अतिक्रमण करे तो सरकार ओनर होती है, सरकार मालिक होती है। सरकार के विरोध हम ये बात नहीं बोल सकते, उनके कार्य में वो अपना काम कभी भी कर सकते हैं। पर जिसके बावजूद कोई बात का वो चल रहा है तो और प्रशासन क्यों नहीं आया? 40 साल हो गया। आप मालिक है जमीन के? जमीन नहीं। अच्छा, देखना चाह रहा हूँ कौन खाली करवा रहा है। हाँ, अभी नगर निगम, आपका क्या नाम है? पीयूष तिवारी। मैं गांधी टीवी से अनीश कुमार। हम लोग ऐसी बस्तियों में सर्वे कर रहे हैं, लगभग 5वीं बस्ती है जिस पर केस चल रहा है। केस चलने के बावजूद जेडीए और नगर निगम की टीम आती है, खाली करती है, खाली करवाने के बाद किसी भूमाफिया को सौंप जाती है। आपका क्या कहना है? आप चूंकि इस बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इनके लिए आप पहले प्लॉट देंगे 300 वर्ग गज के, और उसके बाद में इनसे खाली कराया जाएगा ये जगह। तो क्यों नहीं ये पहले प्लॉट दे रहे हैं? Yes. और फिर जब रोजाना ये आता है घुमंतुओं के लिए कि हम प्लॉट दे रहे हैं, तो फिर इस तरह से आप ये बताइए, इनको उठा करके रोड पे पटकोगे क्या? कहाँ जाएंगे इनके बच्चे? और यही करना था तो ये बसने क्यों दिया पहले? आप इनको यहाँ बैठने नहीं देना था। इतने दिन ये कैसे बैठे रहे? तो क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि इनको 100 नंबर पर 112 नंबर जो दे रखा है पुलिस डिपार्टमेंट का, उस पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए आज के कार्रवाई की? रिपोर्ट क्यों दर्ज करानी चाहिए? सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? ये घुमंतुओं के लिए बार बार अखबार में आ रहा है रोजाना। हाँ, घुमंतुओं को 2 तारीख को पट्टे भी दे रही है गाँव में। सरकार के लिए पेपर के अंदर क्या आ रहा है रोजाना अखबार में कि घुमंतुओं के लिए 300 वर्ग गज जमीन दी जाएगी। ताले बजाओ इनके लिए। तो पहले इनके लिए जमीन दे और उसके बाद इसको खाली कराया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष तिवारी। पीयूष तिवारी जैसे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो घुमंतु समाज के लोगों के साथ खड़े होते हैं। आज जैसे ही खबर चली है, एक तरफ तो पुलिस प्रशासन भाग चुका है यहाँ से, और पीयूष तिवारी जैसे सभ्य लोग बाहर आए हैं निकलकर और इन घुमंतु समाज की मदद कर रहे हैं। देखना है थोड़ी देर और, गांधी टीवी यहाँ बना रहेगा, आगे क्या कार्रवाई होती है। आप जुड़े रहिए गांधी टीवी से। आप YouTube पर जाकर गांधी टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, देश की आवाज़ बनाएं, घुमंतु समाज की आवाज़ बनाएं, गरीबों के हक के लिए अपनी आवाज़ बनाकर गांधी टीवी को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ना हाथापाई की है, न लड़ाई की है, न दंगा किया है। अपनी आप देख सकते हैं गांधी टीवी के आने से पहले ही उन्होंने कार्रवाई करके इसको गिरा दिया था, और गिराकर वे गांधी टीवी जैसे आए हैं तो वे भाग छूटे हैं। लेकिन हमारे आने के बाद वो इस ढाबे पर भी आए थे। पूछते हैं ढाबे पर वो क्या बात कर रहे हैं। और ये हाँ, ढाबे पर भी जैसे ही हम यहाँ पर आए तो यहाँ से वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भाग छूटे। उनके पास कोई अधिकार नहीं किसी प्राइवेट जमीन को खाली करवाने का। क्या कहा उन्होंने आपसे? बोलो, क्या कहा उन्होंने नगर निगम वालों ने? आप भैया कौन है? अरे बोलो यार, तुम्हारे अधिकार के लिए वो तुम्हारी जमीन पे आ ही नहीं सकता, है प्राइवेट जमीन है, नगर निगम की जमीन थोड़ी है। कौन है? सर कौन देगा? हाँ दो भाई, क्या कहा उन्होंने? अरे यार तुम बोलो ना यार, बोल भी नहीं सकते तुम लोग। हैं? कोई नोटिस दिया आपको? कहाँ है नोटिस? आप बताओ, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? किसकी जमीन बता रहे हैं उसमें? ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नोटिस, यहाँ खाना खा रहे थे लोग बाग, खाना खाते हुए उनको उठाने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं, और जैसे ही गांधी टीवी यहाँ पहुँचा है तो वे भागे हैं, और अब यहाँ पर वो है नहीं।
लेकिन ऐसा जयपुर की कमोबेश सभी बस्तियों में हो रहा है, तो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग जागें और लड़े। हम हर जगह लड़ रहे हैं, गांधी टीवी हर जगह उनकी आवाज बना हुआ है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक इन्हें हक और अधिकार नहीं मिल जाता। सरकार गांव में 300 गज तक का पट्टा इन्हें 2 अक्टूबर को गांधी टीवी के मुहिम के माध्यम से ही दे रहा है, गांधी जयंती के दिन। शहरों में उसके बाद अब मुहिम चलेगी और लंबे टाइम से हम कह रहे हैं कि जो लोग जिस जमीन पर लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें वहीं पर पट्टा देने के लिए अध्यादेश लाया जाए। बीजेपी सरकार उसकी तैयारी भी कर रही है। उस तैयारी के बीच में कुछ अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस प्रकार बेशकीमती जमीन इन घुमंतू और गरीब लोगों से छीन रहे हैं। इसके खिलाफ सभी समाज के लोगों को जागना होगा, ईमानदार पत्रकारों को आगे आना होगा, ईमानदार अधिकारियों को आगे आना होगा। हम फिर दोबारा कह रहे हैं कि किसी भी बस्ती में इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो आप तुरंत 112 और 100 नंबर पर फोन करें। वह नंबर सभी अधिकारियों के वायरलेस सेट से जुड़ा रहता है, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। वो आकर पूरे कागजात देखेंगे, अगर लीगल होगा तो वे कार्रवाई नहीं रोकेंगे और इलीगल होगा तो इसी प्रकार लोग भाग छूटेंगे जिस प्रकार अभी भाग छूटे हैं, और मुकदमा भी दर्ज होगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। लिहाजा अब ये आंदोलन चल निकला है। घुमंतू समाज के हक और अधिकार के लिए गांधी टीवी शहरों में भी सक्रिय हो चुका है। हमारे आधार कार्ड कहाँ